अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मोहम्मद मेहदी। अब लाहौर की सड़कों पे हर रोज़ ट्रैफिक जैम और बहुत ज़्यादा शदीद रश और क्योस और बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं। जो आपका ट्रैफिक सिस्टम है वो हर वक्त जैम रहता है। जैम ना हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ओवरलोडेड होती है और आपका जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाला सीन है जिसमें रिक्शा, सिंचियाँ और इन ड्राइव वगैरह आता है वो भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, क्योंकि हर चीज़ की एक सर्टेन लेवल होता है। तो क्योंकि लाहौर एक बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड शहर है, तो फिर जो हर चीज़ है वो अपनी सर्टेन लेवल से आगे निकल चुकी है। तो दूसरी तरफ आपको एक ऑरेंज लाइन मेट्रो नज़र आती है जो कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंटरप्शन अपना काम कर रही होती है, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है और उसे ठंडी हवा वाली ट्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ और एसीज़ वगैरह दिए जाते हैं जो कि राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर एक बड़ा अहम फैक्टर है, यहाँ पे सवाल बनता है कि ये जो प्रोजेक्ट था, जब ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट, तो इसे रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट कहा गया था, यानी ये मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है क्या अभी तक ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है लाहौर के अंदर, ये मुल्क के पैसों पर चल रही है या फिर ये मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रही है? एक बात। दूसरी बात, इस ऑरेंज लाइन मेट्रो के ऊपर होने वाले तमाम अखराजात, अरबों रुपए के लोन्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब जो अभी तक इसे सब्सिडीज़ दे रही है, वो हम आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज के व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि क्या वाकई इस ट्रेन की जो टिकट है वो 30 से लेकर 40 रुपए है, या फिर हर पाकिस्तानी, हर गरीब इंसान जो है वो अपनी जेब से इसके टैक्सेस अदा कर रहा है, चाहे वो इसके ऊपर सवार हो या ना हो। ये जो प्रोजेक्ट था इसकी शुरुआत 2014 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एमओयू साइन करके हुई और 2015 के अंदर, अक्टूबर के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो स्टार्ट हुई। क्योंकि 2015 में चाइना ने एक सॉफ्ट लोन दिया था अपने बैंक के थ्रू पाकिस्तान को, तो कंस्ट्रक्शन इसकी 2015 में ही शुरू हो गई थी। 2018 के अंदर इसके ट्रायल रन स्टार्ट हो चुके थे और फाइनल इनाग्रेशन इसकी 25 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जिसकी इनाग्रेशन जो थी वो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो फिर सीएम बुज़दार साहब थे, उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की थी। इस मेट्रो की जो लेंथ है वो 27.1 किलोमीटर है और इसमें 26 स्टेशन हैं, 26 एलिवेटेड हैं और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं इस ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के। और ये मेट्रो एक वक्त के अंदर 2.5 लाख पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि 2.5 लाख पैसेंजर्स को लेकर जा सकती है, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेन नहीं, जितनी भी ट्रेन उस ट्रैक के ऊपर चलती हैं, जो 27 किलोमीटर का ट्रैक है उसके ऊपर जितनी भी ट्रेन हैं वो 2.5 लाख मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। अब ज़रा इस प्रोजेक्ट के फाइनेंस, कॉस्ट और सब्सिडीज़ के ऊपर आ जाइए। टोटल कॉस्ट और फंडिंग ब्रेकडाउन की जाए और गवर्नमेंट के दावे के मुताबिक, तो गवर्नमेंट कहती है कि 251 बिलियन रुपीज़ यानी कि 1.6 बिलियन डॉलर्स लगे थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिसमें 48% फंडिंग जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी और 52% थ्रू सॉफ्ट लोन जो कि चाइना से लिए गए थे उस वक्त के। 13.8 बिलियन रुपीज़ हैं वो लैंड एक्विजिशन के अंदर खर्च हुए थे, यानी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, जब भी कोई अपना गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट करती है तो उस प्रोजेक्ट के दरमियान में जो लैंड, अगर किसी का कोई पर्सनल लैंड है तो जो गवर्नमेंट होती है उस लैंड को एक्वायर कर लेती है और उस लैंड के जो पैसे हैं वो उस बंदे को दे दिए जाते हैं, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन वो गवर्नमेंट को वो लैंड एक्वायर करना पड़ता है। इसी प्रोजेक्ट के दौरान हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्केलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब इसको कहा गया था कि ये 165 बिलियन रुपीज़ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर प्राइस जो उसकी कॉस्ट एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, वो 260 बिलियन रुपीज़ तक चली गई, क्योंकि प्रोजेक्ट जो था वो 22 महीने बन रहा। लाहौर के अंदर कुछ इश्यूज़ हुए थे, यहाँ पर समनाबाद और ये बंद रोड वाली साइड पर कुछ लोगों का कहना था कि हमारे घर की पामाली होती है, क्योंकि कोई प्राइवेसी नहीं बचती अगर ट्रेन इतनी एलिवेटेड होगी और हमारे घरों की छतें जो हैं वो नज़र आएंगी। तो ये 22 महीने इन वजूहात की वजह से प्रोजेक्ट बंद रहा और एक जो प्राइस एस्केलेशन हुई वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अब आ जाए सब्सिडी के ऊपर, किस तरह गवर्नमेंट के ऊपर ये एक बर्डन है, ये एक बोझ है ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। अभी टिकट की प्राइस जो है वो 30-40 रुपये है। फिर इस फेयर को बरकरार रखने के लिए 20 साल गवर्नमेंट को 193.556 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी देनी पड़ेगी, यानी कि 9.5 बिलियन एनुअली, यानी कि 9.5 करोड़ रुपया पर साल गवर्नमेंट को अगले 20 साल तक देनी पड़ेगी, ताकि इसका जो फेयर है 30 रुपये वो बरकरार रहे। और अगर जो लेटेस्ट बजट है उसके अंदर
7 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी दी गई इस प्रोजेक्ट को, ऑरेंज लाइन मेट्रो को, ताकि जो उसका फेयर है 30-40 रुपये का बरकरार रहे। आप देखें, अगर ये जो फेयर है 7 बिलियन रुपीज़ का, अगर इसे ये ना दिया जाए तो आपको हैरानगी होगी कि इसकी जो टिकट की प्राइस है वो 30-40 रुपये नहीं रहेगी, वो प्राइस डायरेक्टली 274 रुपीज़ हो जाएगी। तो मतलब आपने इतने तो ये जो बजट है 7 बिलियन रुपए का, ये एक प्रोविंशियल लेवल का बजट है। इसको आप इतने आराम से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये बहुत छोटी सी अमाउंट है। मैं आपको बताऊं कि आप इस 7 बिलियन रुपीज़ के ज़रिए आप क्या कर सकते हो। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हो। आप लाहौर के अंदर इतना ट्रैफिक है, आप अपने फ्लाईओवर्स बना सकते हो, आप अंडरपास बना सकते हो, आप अपने वाटर और सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर सकते हो, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा सकते हो। आप लाहौर में सारे इश्यूज़ हैं, आप इनको तो दिखते नहीं। आप गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर पैसा लगा सकते हो, उनकी रेनोवेशन। आप पूरे पंजाब के अंदर 500 से ज़ायद गवर्नमेंट स्कूल्स की रेनोवेशन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स का, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का लाहौर के अंदर क्या हाल है आपका। भाई मैं खुद इन गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़कर आ रहा हूँ, मुझे पता है गवर्नमेंट कॉलेज का क्या हाल है। यहाँ पर लाहौर के अंदर बुध, जुमेरात या फिर हफ्ते के दिन लाइट नहीं होती इन कॉलेजेस के अंदर। आप अंदाज़ा लगा लें कि जो आपका एजुकेशन सेक्टर है, लाहौर जो है पंजाब का सबसे मेन सिटी है, कैपिटल है पंजाब का लाहौर। अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 2 दिन बिजली नहीं होगी, और अगर बिजली हो भी तो कॉलेज के अंदर बल्ब नहीं होते, क्लासों के अंदर बल्ब नहीं होते, आपका फर्नीचर टूट चुका है, डस्टिंग करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वहाँ पर सफाई करने के लिए किसी को हायर नहीं किया हुआ, तो मतलब आपका जो एजुकेशनल सेक्टर है वो तो बैठ चुके हैं। वो तो फिर बिल्कुल आप जो वो फॉर्मेलिटी की तरह इसको चला रहे हो। आपकी जो यूथ है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठी हुई है। पूरे पंजाब से लोग आते हैं, इस तरफ आते हैं, लाहौर में आते हैं ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन जब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए, जो लोग नहीं प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकते, जो लोग फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज की फीसेस को नहीं अफोर्ड कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं। और फिर जब उनको देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना तो बिजली है, ना फर्नीचर ठीक है, और ना ही उनका जो निज़ाम है एजुकेशन का वो ठीक है, क्योंकि आपने तो एक प्रोजेक्ट बना दिया ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जैसा कि आपने एक शान बना दी मुल्क की। देखो कि हमने एक ऐसा काम कर दिया है कि जो फॉरेन पीपल भी आए तो उनको भी नज़र आए कि भाई बड़ा काम हुआ है। लेकिन इंटरनली आप खोखले हो, अंदर से आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सब्सिडीज़ दिए जा रहे हो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, और ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है आपके लिए, और आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका एजुकेशनल सिस्टम जो है वो लाहौर के अंदर बहुत फारिग है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। मैं खुद विजिट करके आया हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस लाहौर के अंदर, मुझे पता है क्या हालत है, और आप भी जानते हैं क्या हालत है। आप ये जो बजट है आप इसको टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर लगा सकते हो। आप स्मार्ट आईडीज खोल सकते हो बहुत सारी, आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर लगा सकते हो। 100,000 से ज़ायद बेड्स आप प्रोवाइड कर सकते हो इस शहर को, इस प्रोविंस को। क्योंकि देखें, जब आप पूरे प्रोविंस का, पंजाब का बजट जो है वो सिर्फ लाहौर के अंदर लगाओगे तो फिर पूरे पंजाब से लोग उठ के इसी लाहौर के अंदर आएंगे, और आपने सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर वो सारा बजट लगा दिया, तो पीछे क्या बचा। या तो फिर आप इक्वली डिवाइड करो ना सारा बजट, आप पूरे प्रोविंस में आप इक्वली सारी डिवीजन करो, इक्वली आप सारे बजट्स को आप बजट पास करो। लेकिन आपका तो सारा फोकस ही लाहौर के ऊपर होता है। आप पंजाब के दीगर इलाके क्यों नहीं देते, वहाँ पर क्या हाल है। मैं कुछ पढ़ रहा था, रेडिट यूज़र्स के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। जब मैं ऑरेंज लाइन मेट्रो के ट्रेन के बारे में रिसर्च की तो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये लगी कि रेडिट यूज़र के जो कमेंट्स थे वो बड़े ही हैरत अंगेज़ थे। सबसे पहली बात, लोन का बोझ। रेडिट पे एक यूज़र ने लिखा, हम इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना से इतना बड़ा लोन लिया कि अब हर साल सिर्फ उसका इंटरेस्ट और सब्सिडी हम आवाम अपने टैक्सेस से भरते हैं, चाहे वो ये ट्रेन इस्तेमाल करे या वो ट्रेन इस्तेमाल ना करे। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और बंदा बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट करता है। वो कहता है कि प्रोजेक्ट की ओवर प्राइसिंग के बारे में कहता है कि लाहौर ऑरेंज लाइन जो प्रोजेक्ट है ये पर किलोमीटर लगभग $64 मिलियन का पड़ा, जबकि दिल्ली मेट्रो सिर्फ $51 मिलियन किलोमीटर, और जो चाइना में मेट्रो है वो $33 मिलियन किलोमीटर में बन गई। मतलब हमें डबल पैसे देने पड़े, यानी कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट था इसके ऊपर ख़र्चा भी हमारा डबल हुआ। आप दिल्ली में मेट्रो जो थी वो सस्ती थी, और जो चाइना के अंदर मेट्रो लाइन बनाई गई वो भी सस्ती थी, लेकिन फिर भी हमें डबल प्राइस अदा करनी पड़ी। और एक और बात, लोगों ने ना, रेडिट यूज़र्स ने इसको वाइट एलिफेंट का नाम दिया है।
वाइट एलिफेंट मतलब जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अम्यूजिंग होता है, इट इज़ क्वाइट स्पेक्टाकुलर व्हेन एवर यू सी दैट वाइट एलिफेंट, राइट। लेकिन उसकी जब मेंटेनेंस होती है, उसको जब वो ख्याल रखना पड़ता है, आपको उसका लुक आफ्टर करना पड़ता है, सो इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। क्योंकि तो ये रेडिट यूज़र्स ने ऑरेंज लाइन मेट्रो को भी वाइट एलिफेंट का नाम दिया है। मैं इस पर ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आए दिन इसके जो एस्केलेटर्स हैं, इसकी लिफ्ट्स हैं, इसके जो वो इलेक्ट्रिक स्ट्रेज हैं, उनमें गड़बड़ हुई होती है, वो मैकेनिक्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और हर जगह एसीज लगे होते हैं। तो ये एक बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है, इसको इतने आराम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोचने वाली बात है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन नहीं है, ये असल में हमारी प्रायोरिटी का एक सिंबल है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और बिजली का पैसा लगाने की बजाय, इन पर पैसा लगाने की बजाय इन प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया जाता है, ताकि नज़र आए कि भाई हमने बड़े बड़े आश्कार जो बड़े बड़े हमने पहाड़ खड़े कर दिए हैं और सबको नज़र आए, लेकिन इनफैक्ट आपका जो इंटरनली आप जो हो वो खोखले होते हुए जा रहे हो। तो मैंने तो आपके सामने हर चीज़ रख दी कि अगर इस प्रोजेक्ट को सब्सिडी ना दी जाए तो ये 274 रुपीज़ आपको पड़े इसकी टिकट 30 रुपये की बजाय। और सब्सिडी कहाँ से दी जाती है? जो कि आपका पैसा अस्पतालों से मारा जाता है, आपका कॉलेजेस से पैसा मारा जाता है। तो फिर तो आपने ना इक्वली डिवीज़न की अपने प्रोविंस के अंदर, ना आपने बजट की डिवीज़न सही तरह की, आपने इंसाफ तो नहीं किया आवाम के साथ। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या ये ऑरेंज लाइन ट्रेन वाकई वाइट एलिफेंट है, और जो रेडिट यूज़र्स ने इसके बारे में अपना इज़हार ख्याल किया, क्या वो दुरुस्त है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।